सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम के महिमा हम तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय को देने के लिए, प्रभु का अनुग्रह के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए। आइए हम एक साथ मिलकर थोड़ी देर हम प्रभु की उपस्थिति में आए। धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की हम जय जयकार करें। हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ मेरे प्यारे पवित्र 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 ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से पिता। इस घड़ी प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु से। इस घड़ी पिता हम परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ओ धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु से पिता परमेश्वर। हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से पिता परमेश्वर। हम जय जयकार करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु से। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से। हम सभी तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया हालेलुया। संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु से। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा प्रभु। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर, तू मेरा स्वामी है। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु से। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए इस घड़ी हम इस गीत को गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। वो मेरा आनंद, वो मेरा सहारा है। थैंक यू जीसस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। तेरी आराधना करते प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा।
साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूं। हर व्यक्ति मिलके परमेश्वर की आराधना करते हुए, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। मैं जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। होली जीसस, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते खुदा, तेरी हम बड़ाई करते मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु से हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू जिंदा खुदा है प्यारे परमेश्वर। प्रभु से पिता, इस घड़ी हम जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर मेरे पिता। एक एक के जीवन को अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, जहां कहीं से भी जुड़े हैं प्रभु, जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, तेरा हाथ यीशु के नाम से एक एक के जीवन में बढ़ाया जाए राइट नाउ। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरा सामर्थ को मैं मांगता हूं प्रभु। आज की आराधना के द्वारा प्रभु एक एक के मन से होकर तू बात करना, एक एक के जीवन से मेरे स्वामी तू बात करना मेरे खुदा, ताकि आज हर व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा को महसूस करे और प्रभु से तेरी आत्मा के चलाए अनुसार चलने पाए मेरे पिता। अपने जीवन को तेरे लिए तैयार करने पाए हर व्यक्ति मेरे पिता। ओ प्रभु हर एक देखने वालों के साथ हो लेना मेरे स्वामी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम और भी गीतों को गाते हैं पिता, अपने गीतों के द्वारा अपनी उपस्थिति से हमारे को भर देना प्रभु। हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया।
शो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। आमेन। परमेश्वर जीवन देने वाला, परमेश्वर छुटकारा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। सो इस घड़ी आइए हम और भी कुछ गीतों को हम गाएं, हम ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हम इस घड़ी गाएंगे, रब की होवे शन्ना हमेशा, रब की होवे शन्ना। आमेन, हालेलुया। जब इस गीत को हम गाते आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते गाएं और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमेन। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, ताली बजाकर गाएं। थैंक यू जीसस। आमेन। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। एक बार मिलके, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। Glory to God, hallelujah. रब की होवे मदा शराय में। Thank you Jesus। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसकी नाम की शना, उसकी नाम की शना हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। रब के घर में होवे सिताहिश, उसकी हम तो शना में।
रब की होवे शना, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। सारे मिलकर ताली बजाओ, हर व्यक्ति मिलके प्रभु की आराधना करते हुए, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की शना, गाओ रब की शना हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। जय के जोसेफ को नसीगे, जय के जोसेफ को नसीगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद है यीशु, तेरी आराधना करते प्यारे परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते राजा, हालेलुया। होली जीसस, हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रब की होवे शना हमेशा, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। जब हम इस घड़ी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने जीवन को हम तैयार करें, अपने मनों को हम तैयार करें और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। ओ मेरे खुदा मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, ओ मेरे पिता मैं तेरी जय जयकार करता हूँ प्रभु से। पिता परमेश्वर मेरे पापों को, अपराधों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर परमेश्वर। प्रभु मेरा जीवन शुद्ध हो जाए, मेरा जीवन पवित्र हो जाए। मैं प्रभु तेरे पास में आता हूँ, प्रभु तेरे सम्मुख में मैं आता हूँ प्रभु से। पिता परमेश्वर इस घड़ी मैं तेरी ओर अपनी आंखों को लगाता हूँ प्रभु से। ओ प्रार्थना करे इस घड़ी, प्रभु की आराधना करे इस घड़ी। होली जीसस 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 जीसस। प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा, प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन को सुधारेगा, प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन में एक नया काम करेगा, प्रभु इसी घड़ी आपको छुटकारा देगा। ओ राखा बाबा 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 मामा मामा शबरा लबरबा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, प्रभु का सामर्थ उतर रहा है, प्रभु का महिमा आपके जीवन में उतर रहा है। होली जीसस आलाबाशी की लाला बाबा मामाशा। हो परमेश्वर प्रभु को बोले पिता मैं तेरी ओर अपने आप को लाता हूँ, मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ, तुझे पुकारता हूँ मेरे स्वामी। होली जीसस, होली जीसस। मैं आत्मा में मैं देखता हूँ इस घड़ी प्रभु का अभिषेक कई लोगों को स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ कई लोगों को स्पर्श कर रहा है। होली जीसस। बंधनें टूट रही है, बंधनें टूट रही है। आप जो बहुत सारे कर्ज से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारे मैं देख रहा हूं लोन से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन में एक नया काम करने के लिए जा रहा है। जितने लोग इस घड़ी प्रभु के पास में आ रहे, प्रभु अभिषेक कर रहा है। अपने पापों से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, बोले प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर। होली जीसस, होली जीसस, होली 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति
करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम तेरी स्तुति। मैं हर एक दुष्टात्मा ग्रसित लोग को मैं आज्ञा देता हूँ, इसी घड़ी आजाद हो जाओ अपनी अंधकार की शक्तियों से, पाप के बंधन से आजाद हो जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, बेचैनी, अंधकार की शक्तियां इसी घड़ी छोड़ दे यीशु के नाम में। हर व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम में शामत से भर जाए, शामत से भर जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू जीसस फॉर योर मर्सी, फॉर योर लव, for your grace, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु तू पवित्र है। जितने लोग मुझे इस घड़ी सुन रहे हैं प्रभु, जहां कहीं से भी प्रिय लोग दिख रहे हैं, आज मैं तेरी आशीष की कामना करता हूं एक एक के जीवन में छू ले और हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में तैयार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखेंगे प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, प्रत्येक वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रहा है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में आप शामिल होवे। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं कि आपके घर में महीना में 1 बार 2 बार हाउस विजिटिंग हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर होगा, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जरूर हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी। आमीन, हालेलुया। आत्माओं को जीतना आज हमारा टॉपिक है। आज बहुत जरूरी है लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाना। और मैं आपको एक फैमिलियर वर्स से मैं आज का टॉपिक को मैं शुरू करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 उसका 28 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, तब ऐसे समय में बाइबल बताती है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय में हम यहां पर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जहां पर बाइबल बताती है 19 पद से आगे, मैथ्यू चैप्टर 28 उसका 19 एंड 20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लिखा है। इसलिए तुम जाओ, और बाइबल बताती है, यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जहां पर लिखा है कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर हम और आपसे कहना चाहता है, एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने हम और आपको दिया, और वो चाहता है कि हम और आप उस जिम्मेवारी को निभाएं, हम उस जिम्मेवारी को समझें। आज हमारे पास में इतना थोड़ा सा समय भी नहीं होता है कई बार प्रभु के लिए, थोड़ा सा समय। प्रभु आपसे 24 घंटा नहीं मांगता है, प्रभु आपसे एक थोड़ा सा समय मांग रहा है। लेकिन हम कई बार इतना स्वार्थी हो जाते हैं कि हम दूसरों के लिए हम बहुत समय हमारे पास में रहता है, लेकिन एक प्रार्थना करने के लिए, एक संगति के लिए, एक चर्च जाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं होता है। और याद रखिए, अगर हमारे पास में प्रभु के लिए समय नहीं है तो प्रभु के पास भी हमारा आपके लिए समय नहीं है। प्रभु से अगर हम भाग रहे हैं, प्रभु आपसे तब भी प्रेम करेगा, लेकिन हम भागेंगे क्या हासिल करेंगे?
यीशु मसीह जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा है, प्रभु बोलता है जाओ सारे जगत में जाओ, और मैंने जो तुम्हें मानना सिखाया, तुमने जो मेरे जीवन में देखा, तुमने जो मेरे अंदर पिता का प्रेम को देखा, जाओ और उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाओ, उनको अपना चेला बनाओ, कहने का मतलब मित्र बनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। एक जिम्मेवारी के विषय में मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेवारी प्रभु ने हम और आपको दिया। आज हमें उस जिम्मेवारी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मत्ती रची सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 पद से पढ़ेंगे, 35, 36 और 37 पद में यहां पर क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35, 36 एंड 37। तो लिखा है यीशु जो है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु जब इस संसार में था मेरे प्रिय भाई बहन, तो प्रभु ने उन कामों को किया जो आज हम और आपको उसको देखकर सीखना है। और यहां तक कि लिखा 36 पद जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब यीशु मसीह लोगों को देख रहा है, भारी भीड़ को देख रहा है, तो बाइबल बताती कि यीशु तरस से भर गया और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आज बहुत सारे फैमिली इसी प्रकार का जीवन को जी रहे हैं, भटका हुआ, व्याकुलता, बेचैनी, बीमारी, अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए, परेशान हैं, निराश है, हताश है। जब यीशु मसीह ऐसे लोगों पर देख रहा है, तरस खा रहा है, और वो बोलता है वे उन भेड़ों के समान है जिनको कोई चराने वाला नहीं है, जिनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आप ऐसे जगह में, ऐसे गांव में, ऐसे एरिया में आप रहते होंगे जहां पर इस प्रकार का सिचुएशन होता होगा। लोग परेशान रहते होंगे, लोग निराश रहते होंगे। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु हम और आपको देता है कि हम और आप उस जिम्मेवारी को समझे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु भीड़ को देख रहा है, लिखा वो तरस खाया। जब वो भीड़ को देख रहा है, प्रभु आंसुओं से भर गया। जब वो भीड़ को देख रहा है, वो व्याकुल, और वो बोलता है कि वो तो भटके हुए से थे। कौन ऐसे भटके हुए लोगों को आज पिता के प्रेम के पास में लाएगा मेरे प्रिय भाई बहन? कौन? 37 पद को मैंने लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ा था। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु इस संसार में हम और आपको एक जिम्मेवारी दिया है कि जो भेड़ भटका हुआ है उनके पास समझाएं। कई बार जब मैं हॉस्पिटल में गया, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करने के लिए मैं बहुत बार हॉस्पिटल में गया, और जब मैं हॉस्पिटल जाता था मैं देखता था कि लोग किस प्रकार से निराश से, हताश से, तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। एक भाई ने कहा कि ब्रदर, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, आप उनके लिए प्रेयर करना। मैंने उनसे कहा कि तुम अपनी मम्मी से मुझे बात कराओ। मैंने उसकी माँ से बात किया। उसकी माँ प्रभु की सेवा करती है, और जब मैं उसकी माँ से बात किया, मैंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम? उसने बताया कि मुझे डेंगू हो गया है। और वो बताने लगी अपना प्रॉब्लम कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ करके, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं। जब उस बार ने कहा, मैंने कहा कि मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आज एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस संसार में प्रभु हम और आपको दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बीमारी के कारण से परेशान हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप में तंगी पाए जाते हैं। पिछले दिन मैं एक रास्ते पर मैं गुजर रहा था,
मेरा नजर एक ओल्ड लेडीज के पास में गया जो रास्ता के किनारे में वो भीख मांग रही थी। वो बूढ़ी औरत के पास में जब मेरा नजर गया, मैं जब उसको देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको कुछ दूं। और जब मैं उसके पास में मैं गया, मैं देखा कि उसका स्थिति क्या है, प्रॉब्लम, लाचार है। मेरे पास जो था मैंने उसको दिया। वो इतना ज्यादा खुश हो गई। मैंने देखा, जब मैंने उसका हेल्प किया, जब उसने कहा कि प्रभु तुमको आशीष दे, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं रास्ता भर सोचा कि आज किस प्रकार की स्थिति आज लोगों के जीवन में पाई जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु हम और आपको दिया है कि ऐसे लाचार लोगों की मदद हम और आप करें, ऐसे बीमार लोगों के लिए हम और आप प्रार्थना करें, ऐसे तमाम भटके हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उनको हम प्रभु के पास में लेकर आए। जब लूका रचित सुसमाचार को जब मैं पढ़ने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रभु ने दृष्टांत से, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत के विषय में वो बात करना शुरू किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूक चैप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों के अंदर में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या बोलते हैं, लोग मनुष्य के जीवन को नहीं देखते हैं, लोग उसके पाप को देखते हैं, उसके दाग को देखते हैं और बोलते हैं अरे फलना के पास में मत जाना, वो तो नशा करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो ये है वो है, नाना प्रकार के उसके पाप को देखते हैं। हम और आप उनके पाप नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, उनके जीवन को देखना है कि हम कैसे उनको पिता के पास में लेकर आए। शास्त्री फरीसी देख रहे हैं, अरे यीशु मसीह अपने आप को पवित्र बताता है लेकिन ये तो पापी लोगों के साथ खाता है, पापियों से बात करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे ही लोगों को तो आज हमको बचाना है। अगर हम ऐसे लोगों से भागेंगे जो पाप में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम जब दूर रहना शुरू करेंगे, हम उनसे छिपना शुरू करेंगे, तो कैसे वे उद्धार पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल ये भी बताती कि अपनी चौकसी करो कि उनका पाप हमारे अंदर में ना आवे। अपना भी चौकसी करना है। यीशु मसीह जब ये लोग बड़बड़ाने लगे, गुड़गुड़ाने लगे, अरे ये तो पापी लोगों के साथ में खाता है, पापियों से मिलता है, तब बाइबल बताती है 15 अध्याय उसका 3 पद में, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में ऐसा कौन है जो जिनकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे। 99 भेड़ है, 100 भेड़ें थी, 100 भेड़ में एक भेड़ जंगल में खो जाएगा। हम और आप क्या करेंगे? 99 को छोड़ के एक को खोजने जाएंगे या बोलेंगे बहुत है 99 भी? बाइबल बताती है, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उस कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यहां पर यह दृष्टांत प्रभु ने कहा, मालूम है क्यों? क्योंकि शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को एक प्रचारक के रूप में देख रहे हैं, यीशु मसीह को एक चमत्कारी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो पिता के प्रेम से मिलाने के लिए आया है। आज लोगों की समस्या यही है, आज लोग परमेश्वर के लोगों को एक चमत्कारी के रूप में देखते हैं कि ये चमत्कार करता है। नो, कोई मनुष्य चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार करने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है और वही सामर्थ प्रभु हम और आपको देता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था? प्रभु यीशु मसीह यह बतलाना चाहता था मेरे प्रिय भाई बहन कि हम जितने इस संसार में जितने लोग हैं सब परमेश्वर के हैं, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो खो गए हैं, इस जंगल में खो गए हैं। लेकिन जब वे मिल जाते हैं, बाइबल 7 पद में लिखा है कि स्वर्ग में आनंद मनता है। अगर आप 8 पद से लेकर 10 पद तक पढ़िएगा उसी का, लूका 15 का 8 से 10, तो वहां पर खोया हुआ सिक्का,
बाइबल बताती है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाकर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। लेकिन जब मिल जाती है कितना आनंद होता है। आप ही सोचिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास में 100 रुपया है, आप रास्ते पर जा रहे थे, 100 रुपया में 1 रुपया गिर गया। हम क्या सोचेंगे, अरे अभी भी 99 रुपीज 99 रुपया मेरे पास में है, क्या अभी 1 रुपया कहां मिलेगा। लेकिन जब मिल जाता है, आप रास्ते से गुजर रहे थे कई दिनों के बाद ही सही, लेकिन जब आपको दिखा कि अरे 1 रुपया हमारा मिल गया, वो खुशी अंदर में आता है कि मेरा खो गया था लेकिन वो मिल गया है। आज कई लोग पाप के कारण से प्रभु से दूर चले गए हैं, लेकिन जब प्रभु के पास में आते हैं हमारा स्वर्गीय पिता कितना आनंदित होता है मालूम है। मैंने संडे को बताया था कि किस प्रकार से वो छोटा बेटा अपने पिता के प्रेम से भाग गया। पिताजी कुछ नहीं बोला अपना बेटा को, क्यों चले गए तुम, नो, पिता बस इंतजार किया कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा, एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। और बाइबल बताती है वो छोटा बेटा संसारिकता के कुकर्म में, संसारिकता के कामों में, खूब सारे जितने मौज मस्ती जो करना था उसने किया, और लास्ट में परमेश्वर के प्रेम से अलग होने के कारण से लिखा वो कंगाल हो गया। जब पिता के पास वापस आया, पिता उसको डांटा नहीं, बाइबल बताती कि पिता ने उसे गले मिलाया और वो बोला मेरा बेटा खो गया था, वो वापस आ गया है। जब आप प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु आपको धिक्कारेगा नहीं, प्रभु आपको भगाएगा नहीं, प्रभु आपको नेग्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में, एक लंगड़ा भिखारी कैसे सुंदर नामक फाटक के पास में बैठा करता था, कैसे बड़ा चमत्कार हुआ। वो लंगड़ा भिखारी कैसे चंगाई को पाया, और बाइबल बताती है कि जब वो चंगाई को पाया लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये तो सुंदर नामक फाटक में भीख मांगने वाला व्यक्ति आज इतना बचपन से चलता नहीं था लेकिन आज चल रहा है। बाइबल बताती है जब लोगों को पता चला, लोग प्रभु का महिमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ याजक लोग जो थे, ये लोग शास्त्री फरीसी लोग, बाइबल बताती है कि ये लोग यीशु मसीह का प्रचार को बंद करने के लिए उनको बुलवाते हैं। हम यहां पर पढ़ते हैं, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13 क्या लिखा है, लिखता है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्धि चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। यहां पर महासभा में ये लोग आपस में विचार कर रहे हैं, और क्या विचार किए मालूम है, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में अधिक और फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। महासभा में क्या प्लानिंग किया गया, पतरस और यूहन्ना को धमकाना है कि वो दोबारा ऐसा काम ना करे। आज शैतान यही काम करता है, आज शैतान इसी प्रकार से काम कर रहा है। बहुत सारा विल जो है मसीह लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, पारित कर दिया जाता है, पाशवानों को मारा जाता है, परमेश्वर के चर्च को तोड़ा जाता है। क्यों, यहां पर भी बाइबल बताती है उन दिनों में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए पतरस और यूहन्ना को पकड़ा, उन्हें बंद करने के लिए। क्या लिखा है 18 पद में, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। क्या बोला गया इनको, आज के बाद से यीशु का नाम मत लेना, ना किसी को सिखाना तुम। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया,
तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। पतरस और यूहन्ना बोलते हमसे ये हो ही नहीं सकता है। मैंने मिरेकल को देखा है, मैंने अपने जीवन में काम को देखा है, कैसे हो सकता है कि मैं उन कामों को देखकर भी मैं चुप रहूं? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है, लेकिन वे आज भी चुप हैं। बहुत सारा काम प्रभु ने किया, आपको अच्छा जॉब दिया, आपको अच्छा प्रमोशन दिया, आपको अच्छा घर दिया, आपको एक अच्छा जीवन दिया, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, आपको अच्छे संतान को प्रभु ने आपको दिया, सब कुछ प्रभु ने दिया, लेकिन आज भी हम चुप रहते हैं, किसी को नहीं बताते हैं कि प्रभु ने क्या क्या काम किया। पतरस बोलता है मैं चुप होने वाला नहीं हूं। जो काम प्रभु ने किया है कैसे मैं शांत हो जाऊं? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम आज चुप रहेंगे, शैतान आज लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है और वो बर्बाद कर देगा। आपका एक छोटा सा गवाही हो सके एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। एक छोटा सा आपका जीवन का चरित्र कई लोगों के मन को बदल सकता है। प्रभु ने एक बड़ा जिम्मेवारी दिया। चेले लोग सोचते थे हम क्या करेंगे? प्रभु बोला जाओ और लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वे बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। एक जिम्मेवारी जो प्रभु हम और आपको दिया है। रोमी उसका 9 अध्याय उसका 2 पद में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती कि पौलुस बोलता है मेरा मन, मेरा हृदय दुखित हो जाता है, मैं शोकित होता हूं। क्यों? जब मैं अपने भाइयों को पाप में देखता हूं, जब मैं अपने लोगों को व्यभिचार में देखता हूं, जब मैं अपने लोगों को नाना प्रकार के गलत कामों को करते हुए मैं देखता हूं, मेरा हृदय दुखित हो जाता है। लेकिन वही जगह यहां पर पौलुस गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 पद में, गैलातियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में वो कहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर में मैं मसीह का रूप ना देख लूं, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। जब तक मैं तुम्हारे अंदर में मसीह का स्वरूप ना देख लूं, मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है हम और आपको जब तक कोई व्यक्ति का जीवन नहीं बदल जाता है, कई बार उसके लिए दुख उठाना भी पड़ेगा, कई बार हमको तकलीफ भी सहना पड़ेगा। हम लोग तकलीफ से भागते हैं, हम लोग दुख से भागते हैं, हम लोग विरोध से भागते हैं। आपका एक छोटा सा दुख हो सके, आप प्रभु के लिए आप दुख उठा रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। हो सके लोग आपको नाना प्रकार से ताड़ना दे रहे हैं, आप प्रचार करते हैं, तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा आपका समय देना। मैंने सबसे शुरू में ही कहा कि लोगों के पास में आज समय नहीं है प्रभु को देने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समय प्रभु के लिए निकाल रहे हैं, वो व्यर्थ कभी नहीं ठहरता है। उस थोड़े समय में परमेश्वर इतना आशीष आपको देगा जो आशीष कभी आपको संसार में नहीं मिल सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु को नहीं जानने के कारण से आज प्रॉब्लम में पड़े हैं और किस प्रकार से परिवार बर्बाद हो गया, किस प्रकार से अंधकार की शक्तियां आज नहीं जानने के कारण से, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से आज उनका जीवन खत्म हो गया। एक जिम्मेवारी जो प्रभु ने हमें दिया है, आज हमें उन्हें उन जिम्मेवारियों को समझना है और उन जिम्मेवारी को करना है। मैं अंतिम में कुछ वचन को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। इज़िकिएल चैप्टर 33, यह इज़िकिएल नबी किताब उसका 33 अध्याय में, इज़िकिएल चैप्टर 33 वर्स 1 ऑनवर्ड, यह इज़िकिएल नबी किताब उसका 33 अध्याय उसका पहला पद से आगे, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहा, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवाट करके ठहराएं, तब यदि यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे,
तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। आपने किसी व्यक्ति को पाप करते हुए देखा? बहुत एक भेद की बात है। ये वचन को जब मैं पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, परंतु एक बहुत बड़ा ये वचन है जो हमारा आपको प्रभु आज दे रहा है। ये वचन इस बात को बताता है, कोई व्यक्ति है जिसे आपने चेतावनी दिया कि आप पाप कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, तुम अपने जीवन को सुधारो। आप उनको समझा रहे हैं लेकिन वे नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखिए बाइबल बताती कि वे जब नष्ट होंगे उसका खून उसी पर पड़ेगा। कहने का मतलब है उसका लेखा जोखा प्रभु उसी से लेगा। परंतु आगे लिखता है, उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। हो सके आप, कई ऐसे लोग होंगे आपके आसपास, कई ऐसे लोग होंगे जिनको आज आप परमेश्वर के विषय में बता रहे हैं, लेकिन वो आज भी अपने आप को कठोर किए हुए हैं। बाइबल बताती अगर वे अपने मन को नम्र कर लेंगे और प्रभु को अपना जीवन दे देंगे तो वे अपने प्राण को बचाएंगे। सिर्फ अपना प्राण नहीं, उनका परिवार भी बचेगा। लिखा है, तू विश्वास करे तो तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं 6 पद में, परंतु यदि पहरुआ या देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से, लिखा है, उनमें कोई मर जाए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरवे ही से लूंगा। आप देख रहे हैं कोई पाप कर रहा है, लेकिन आप उन्हें चेतावनी नहीं देते हैं, आप उन्हें नहीं समझाते हैं, तो प्रभु बोलता उसका लेखा, भले वो नष्ट हो जाएगा लेकिन उसका लेखा जोखा मैं तुझसे लूंगा, उसका खून का बदला मैं तुमसे लूंगा। 7 पद में लिखे, हे इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरवा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए, वह अपने मार्ग से फिरे और अपने मार्ग से ना फिरे तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। यह वचन आप बार बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये वचन इस बात को बताता, प्रभु ने इस संसार में हमें एक पहरवा के रूप में ठहराया है। प्रभु ने इस संसार में हमारा आपको चुना है कि हम आत्माओं को जीते। हम लोगों को जो आज पाप में मर रहे हैं, अंधकार की शक्तियों में मर रहे हैं, नशा के चीजों में मर रहे हैं, बीमारी की हालत में आज मर रहे हैं, प्रभु से दूर कई लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आज एक जिम्मेवारी हमारा आपको परमेश्वर ने दिया है कि हम ऐसे लोगों को चेतावनी दे, ऐसे लोगों को समझाएं। बाइबल बताती तू देख रहा है लेकिन तू उन्हें नहीं समझा रहा है। जिस दिन वो अपने अधर्म में मरेगा उसका लेखा जोखा मैं तुझसे लूंगा। आपने बोला, आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही चीज प्रभु आपको समझाएगा कि आपने क्यों सब कुछ जानते हुए उनको नहीं समझाया। आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, लेकिन तुमने क्यों उन लोगों को जो आज पाप में मर रहे हैं उनको पिता के प्रेम में नहीं बताया, पिता के प्रेम के विषय में नहीं बताया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु दिया है। आप जब लोगों को देखते हैं पाप और बुराई करते हुए, आप उनसे बातें करें। आपका उनसे बात करना हो सके उनके लाइफ को बदल देगा। आपका उनसे बात करना हो सके उनके जीवन में एक नया काम को लेकर आएगा। आपका उनसे बात करना हो सके उन्हें मन फिराव का अवसर मिलेगा। पौलुस इसीलिए बोलता, मैं जब तक तेरे अंदर में मसीह का रूप ना देखूं, मैं तुम्हारे लिए पीड़ाओं को सहता हूं, मैं तुम्हारे लिए पीड़ाओं को सहता हूं। मैं जानता हूं जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, कई ऐसे परिवार के लोग मुझे देख रहे होंगे जिनकी आज स्थिति खराब है, जिनके परिवार में लोग आज प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर के प्रेम से अलग है, दूर है, भटके हुए हैं।
आज आप निर्णय ले, पिता मैं उन्हें समझाऊंगा, तू मुझे इतना शक्ति दे। पिता मैं उन्हें चिताना चाहता हूं, आज तू मुझे इतना शक्ति दे, ताकि प्रभु उनका मन बदल जाए, उनका विचार बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए। आप किसी भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो आप एक प्राण को बचा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आत्माओं को आप बचाते हैं। लेकिन आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनके लिए अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल बताती है उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु ने इस संसार में एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया कि हम आत्माओं को जीते, उनके लिए हम प्रार्थना करें। आज लोग बीमार हैं, कोई उनके लिए प्रेयर करने वाला नहीं है। जब आपने देखा है, क्यों ना उन बीमार लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। लोग आज नशा में पाए जाते, नाना प्रकार का ड्रग्स, नाना प्रकार की चीजों में पड़े हुए हैं। जब आप जान रहे हैं, उन लोगों से बातें करें, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों के लिए क्यों ना प्रार्थना करें। आज लोग वे विचार में पाए जाते हैं, गंदी गंदी गालियों को बोलते हैं, गलत संगतियों में है, लड़ाई और झगड़ों में पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने दिया, क्यों ना हम उन लोगों से बातें करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। लोग आज पाप में मरते जा रहे हैं। आइए इस खड़ी बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर, परमेश्वर मेरे मनों को तैयार कर। रीखा राला बा माशा, होली जीसस, होली जीसस। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर तूने मुझे जो जिम्मेवारी दिया मैं उसे समझता हूं। परमेश्वर तूने मुझे जो जिम्मेवारी संसार में दिया मैं उसे समझता हूं। मेरे जीवन को अभिषेक कर दे। रिखा राला बा मामा शा, ओ राखा बाबा 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 मामा शा बारा लाबा। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे और बोले परमेश्वर मुझे सामर्थ दे प्रभु, कि ऐसे लोग जो आज पाप में भटक रहे उन लोगों के लिए मैं प्रेयर करूं, उन लोगों को मैं समझाऊं, उन लोगों के तेरे प्रेम के विषय में बताऊं। परमेश्वर पौलुस सर यूं ना कहते, पतरस सर यूं ना कहते, जो काम प्रभु ने मेरे लिए किया मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मैं तो बोलूंगा। प्रभु को बोले परमेश्वर तूने मेरे जीवन में जो मिरेकल किया आज से मैं लोगों को बताऊंगा। परमेश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे। होली जीसस, उरा बाबा 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 शकारा लाबा, हुरा बाबा 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 शकारा लाबा। हो सके कई ऐसे लोग होंगे मेरे प्रिय भाई बहन जिनको आप बहुत समझा रहे लेकिन वे नहीं समझ रहे। आप उनको चेतावनी देते, आप उनको सही रास्ता बता रहे, सही मार्ग बता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन कोई बात नहीं, आपका जो काम है आप उसे करते जाए। आपका काम है समझाना, आपका काम है पिता के प्रेम के विषय में बताना। बाइबल बताती कि वे सब कुछ जाने। आपने उन्हें चेतावनी भी दिया, लेकिन अगर वे नहीं समझते हैं वे अपने अधर्म में फंस के नष्ट हो जाएंगे और उसका लेखा जोखा वो खुद ही होगा। लेकिन आप देख रहे हैं वे पाप में है लेकिन आप समझा नहीं रहे हैं, तो लिखा है कि मैं उसका बदला तुझसे लूंगा। होली जीसस, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। प्रभु ने आज अपने गहरे प्यार से हमारा आपको भर दिया है। अपने हाथों को उठाए इस घड़ी, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हो सके आज तक आप पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, गलत कामों में व्यतीत किए मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन ये बहुत अच्छा अवसर है जब आप पश्चाताप कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु आज से मैं तेरे लिए समय निकालूंगा, आज से मैं तेरे पास में आऊंगा। थोड़ा सा ही समय है मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती वो आने वाला आएगा, वो देर नहीं करेगा। प्रभु जब आएगा हर व्यक्ति को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। प्रभु को बोले परमेश्वर मैं तेरे लिए तैयार होता हूं मेरे खुदा,
मैं पाप में नहीं फंसना चाहता, मैं बुराई में नहीं फंसना चाहता, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे अंदर की गलतियों को बाहर कर, मेरे अंदर के पापों को बाहर कर। आज से मैं उन तमाम पापों को मैं छोड़ता हूँ प्रभु, और तेरे पास में मैं आता हूँ खुदा। Holy Jesus, अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपके पास में आप लिखते जाएं और प्रार्थना करते जाएं, बहुत सामर्थ के साथ प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, अपनी आत्मा से प्रभु भर देगा। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु अपनी महिमा से भर देगा इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, पास गहरा है प्यार तेरा, पास गहरा है प्यार तेरा। और एक बार मिलकर, तू गहरे प्यार से तूने प्यार होली जीसस, अपना प्रार्थना निवेदन अगर आपके पास में है, आप लिखते जाएं और प्रार्थना करें और प्रभु से सामर्थ मांगे। पतरस और यूहन्ना बाइबल बताती है एक साधारण मनुष्य थे, अनपढ़ थे, लेकिन प्रभु ने बहुत दया से प्रभु ने इस्तेमाल किया। आज प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं प्रभु का अभिषेक उतर जाए, जो हॉस्पिटल से मुझे देख रहे हैं इस घड़ी, हॉस्पिटल में है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आपको हील कर रहा है, आजाद कर रहा है। आपकी बीमारियां इसी घड़ी आपके शरीर से दूर जा रही है। आपकी बीमारियां यीशु के नाम में आपके शरीर से बाहर जा रही है। प्रभु आपको हील कर रहा राइट नाउ। जो पश्चाताप कर रहे प्रभु ने छुरा यीशु के नाम में। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं यार कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं यार कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
सदा चलूं। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, परमेश्वर अभिषेक करें, आपके जीवन के सारे बंधन टूटे इसी घड़ी, हर अंधकार की शक्तियां टूटे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाए, हर एक की मनोकामनाएं पूरी की जाए यीशु मसीह के नाम में। होली जीसस। रिखारा लाबा मामा मामा शाबारा लाबा। मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से, मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यीशु के नाम से एक दूर के मैं आत्मा में मैं देखता हूं कोई ऐसे है जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारा मेडिसिन आपके पास है, बहुत सारा दवा है, आप लंबे समय से मेडिसिन का सेवन कर रहे, मेडिसिन ले, कुछ सुधार नहीं दिख रहा, लेकिन इस घड़ी आप अगर पश्चाताप कर रहे, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में। आपका शरीर रिकवर कर रहा, रिकवर हो रहा, रिकवर हो रहा राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर में कमजोरियां है, इसी घड़ी वो कमजोरियां बाहर जा रही हैं। आप घबराहट है आपके शरीर में, आप एक व्याकुल रहते हैं, बेचैनी रहते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आपके अंदर में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, क्रोध है, लेकिन राइट नाउ प्रभु आपको आजाद कर रही है। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ राइट नाउ। कोई ऐसे हैं जो जॉब करते हैं लेकिन मैं देख रहा कि कुछ अधिकारी लोग आपके ऊपर में दबाव डाल रहे हैं, आपके ऊपर में नाना प्रकार की गलत चीजों का आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर में दबाव डालते हैं, लेकिन प्रभु आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम से, यीशु के होली जीसस। प्रभु तेरी आशीष उतर जाएगी के जीवन में, प्रभु छुटकारा दे के को, प्रभु छुटकारा दे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। पिता मैं यीशु के नाम से इन प्रियों को अभिषेक करता हूं प्रभु जी। मैं इस घड़ी में प्रेयर करना चाहता हूं हर एक व्यक्ति के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, इस घड़ी उस जगह में आप अपने हाथों को रखिए, या फिर डॉक्टर का आप रिपोर्ट को रखें, आप उसको रखिए, अपने हाथों को रखिए, उसमें वो रिपोर्ट नॉर्मल होगा यीशु के नाम में। रा रा बाबा मामा शाखारा लाबा। आप किसी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे, लंबा समय से आप दवा खा रहे हैं, आपके पास वो मेडिसिन का लिस्ट है, आप अपने हाथों को रखिए, प्रभु उस मेडिसिन से आपको आजाद कर रहा है आज इसी वक्त राइट नाउ। या फिर किसी प्रकार का कोई काम है जो रुका हुआ है, बहुत दिन से वो रुका हुआ है, आपके पास बहुत सारा पेपर है उनका, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो रहा है, आप उसे इस घड़ी अपने पास में रखें, प्रभु आपको आज़ाद कर रहा है, वो रुका हुआ काम चालू होगा यीशु के नाम में। अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रेज्यूम जमा करने के लिए जा रहे हैं जॉब के लिए, ओ रिखा रालाबा माशा, ओ रेबे बेबे शाखा रालाबा माशा को रोलोमो से राबा मामा मा शाखा रालेबे रे अंदरा लामो से खीरीबा। ओ परमेश्वर का अभिषेक इसी घड़ी आपके ऊपर में उतर रहा है। मैं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी हर एक बीमारियां राइट नाउ यीशु के नाम में छोड़ दे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रभु इसी घड़ी तेरे अभिषेक रूपी हाथ में समर्पित मैं करता हूं प्रभु जी। चाहे वो जॉब का लेटर हो यीशु के नाम में तो अभिषेक कर, चाहे वो बीमारी का पेपर हो क्यों ना हो प्रभु, उस बीमारी से प्रभु तो आजाद कर, मेडिसिन का लिस्ट क्यों ना हो प्रभु, उन तमाम दवाओं से प्रभु हर एक को आजाद कर यीशु के नाम में। हर एक बीपी शुगर प्रभु इसी घड़ी कंट्रोल में आ यीशु के नाम में।
होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। जिनका रुका हुआ काम है इसी घड़ी चालू हो जाए यीशु के नाम से। सारे बंधन, बाधा, रुकावट, अंधकार की शक्तियों को मैं नष्ट कर रहा हूं प्रभु। प्रियो ने जहां कहीं भी अपने हाथों को रखा है प्रभु, इसी घड़ी प्रभु तेरा अभिषेक रूपी हाथ उस जगह में हो और यीशु के नाम से हर एक को आजाद कर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर एक की मनोकामनाएं पूरी की जाए। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यीशु के नाम से अभिषेक करता हूं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, हर प्रार्थना निवेदन प्रभु हर एक प्रिय भाई बहन गवाही दे यीशु के नाम से। ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं प्रभु, लेकिन ये गवाही है खुदा जो तू इन प्रियों को देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। ये प्रिय लोग गवाही देंगे पिता परमेश्वर, इनके सारे दुख दर्द बीमारियों से प्रभु तो इन प्रियों को आजाद करेगा यीशु के नाम से। हर व्यक्ति नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे इसी घड़ी यीशु के नाम में। खुदा जिनके पास जॉब नहीं, अनुग्रह कर, दया कर, उनको जॉब से प्रभु ब्लेस कर, गवर्नमेंट जॉब से प्रभु ब्लेस कर। जो अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर चाहते हैं प्रभु, उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर को प्रभु दे ताकि वे विवाह के बंधन में जोड़े जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन प्रभु अनुग्रह कर, एक डिप्रेशन, अंधकार की शक्तियां जो जीवन को बर्बाद करी मैं उसे नष्ट करता हूं यीशु के नाम से। हर एक बच्चे प्रभु जो पढ़ाई करते उनके पढ़ाई लिखाई बुद्धि और ज्ञान को दे। जिनका एग्जाम चल रहा उनको एग्जाम में सफलता को देना मेरे खुदा। हर एक प्रिय भाई बहनों को अपनी उपस्थिति मिले। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को प्रभु ने छुआ है, छुटकारा दिया, चंगाई दिया। आपके पास में गवाही है, जरूर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप उसमें हमें अपनी गवाहियों को जरूर आप लिख के भेजें। आमीन। आपकी गवाही हमारे ऑनलाइन आराधना में होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आमीन। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, QR कोड है आपको, जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन आप विश्वास के साथ में आप दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लगातार इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इस ऑनलाइन आराधना में जो भी खर्च है उस सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ लगातार रांची शहर में हम अलग अलग इलाकों में हमारी हाउस विजिटिंग जारी है और हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो जरूर आप हमारी इस सेवकाई को अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट के माध्यम से आप जरूर आप सपोर्ट करें। जो भी प्रभु आपको बारता है यह समय होगा आप दे। उन प्रियों के लिए हम लोग सैटरडे के दिन वचन से पहले उनका नाम स्क्रीन पर होता है, उन प्रियों के लिए हम विशेष वचन से पहले प्रार्थना भी करते हैं। मैं पर्सनल उन प्रियों भाई बहनों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। सो जरूर अपना नाम और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट संभव आप लिखकर जरूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। आमीन। हम गाएंगे, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। आमीन। थैंक यू जीसस।
लिए जगह तैयार करे में। कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखे में। अपना नाम जरूर आप लिखे, समूह आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है आप लिख के आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष देगा। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाना। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं और इस घड़ी दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत है कि आशीष दे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी आशीष के लिए। हर एक प्रिय भाई बहन जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं तो हर एक को छुटकारा देना, हर एक को अपनी आत्मा से भर देना, हर एक को अपनी सामर्थ से भरना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति तेरे लिए तैयार होने पाए खुदा। और प्रभु जितने लोगों ने प्रभु आज तेरे वचन को सुना, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए, हर एक का प्रार्थना निवेदन प्रभु दया के साथ में स्वीकार किया जाए प्रभु। और हर व्यक्ति गवाही दे प्रभु और तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए खुदा। जितने प्रिय लोगों ने तेरी महिमा के लिए धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवकाई के लिए दिया है, हर एक के भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु से। पिता परमेश्वर जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी प्रभु तो आशीष देना मेरे पिता। हर एक प्रिय भाई बहनों को अपनी उपस्थिति में लिए चल खुदा। हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, सारी आदर और महिमा प्रभु जो भी पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है प्रभु, हम तुझे समर्पित करते हैं खुदा। और हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ छोटी दुआ मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।